हेलो फ्रेंड्स, अभिनव करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम समान अध्ययन के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को लेकर के आए हुए हैं और ये प्रैक्टिस सेट 100 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ प्रारंभ हो रहा है। चूँकि अभी तक हमने समान अध्ययन के 50 प्रश्नों की श्रृंखला के 10 प्रैक्टिस सेट को अपने चैनल पर हमने वीडियो जारी किया है और काफ़ी लोगों की डिमांड आई फ़ोन करके कि सर प्रश्नों की संख्या को 100 किया जाए। तो लोगों की डिमांड काफ़ी, अपने फ्रेंड्स, हमने गाइज, अपने दर्शकों की डिमांड पर हम आज से समान अध्ययन के 100 प्रश्नों की श्रृंखला के प्रैक्टिस सेट के साथ प्रारंभ कर रहे हैं। तो आइए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो समान अध्ययन या जीएस से 100 प्रश्नों की श्रृंखला लिए हुए है, तो 100 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को प्रारंभ करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। तो इस श्रृंखला का क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने किसने भाग लिया, यहाँ से क्वेश्चन उठाएगा। तो महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था, सरोजिनी नायडू ने भाग लिया था, मदन मोहन मालवीय ने भाग लिया था और इनके साथ साथ कई और नेता जैसे एनी बेसेंट तथा मदन मोहन मालवीय तथा महादेव देसाई, प्यारेलाल, इन लोगों ने भाग लिया था। लेकिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन्होंने भाग नहीं लिया था। इसलिए हमारा जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन, जो हमारा आंसर बनेगा वो ऑप्शन सी बनेगा, यानी कि 1, 2, 3, यानी कि ऑप्शन सी, महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू तथा मदन मोहन मालवीय ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नांकित में से किस स्तर पर आधारित थी। तो ये उपरोक्त सभी, यानी कि उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, यानी कि उपरोक्त सभी ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस दुर्घटना का कारण था। तो भोपाल गैस दुर्घटना का जो कारण था वह MIC गैस को कहा जाता है, यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण यह घटना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक, पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रॉसिंग बैंक, यानी कि ये सेंटेंस किसने कहा था। तो यह महात्मा गांधी ने कहा था क्रिप्स मिशन के संबंध में, जो 1942 ईस्वी में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है। तो शून्यकाल जो है यह भारत की देन है। शून्यकाल जो है यह भारत की देन है और इसकी टाइमिंग 1 घंटा होती है। यह सामान्यतः दोपहर में 12 से 1 बजे तक का समय होता है, शून्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था। तो हूणों को पराजित करने वाला अर्थात हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था, ऑप्शन सी सही होगा। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसी को प्राप्त नहीं है, अर्थात राज्यसभा भंग नहीं की जाती है, यह एक अस्थायी सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो ये स्थानों का आवंटन जो है वह 1971 की जनगणना के आधार पर आधारित लोकसभा में प्रत्येक राज्यों के लिए स्थानों का आवंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा जल के संचयन का मुख्य लाभ क्या है। तो भूमिगत पानी का पुनर्भरण, बाढ़ से बचाव, पानी की कमी को कम करना, मृदा क्षरण से बचाव, यानी कि मुख्य जो लाभ है वह 9 का ए अर्थात भूमिगत पानी का पुनर्भरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। तो यह है कांगो नदी। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी। तो सातवाहनों की जो राजधानी थी वह अमरावती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ है। तो भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार, विधानमंडलों द्वारा निर्मित विधियों के प्रज्ञान को प्रश्नगत करने का न्यायपालिका का अधिकार, न्यायपालिका का सभी विधायी अधिनियमों के राष्ट्रपति द्वारा उन पर सहमति प्रदान किए जाने के पूर्व पुनरीक्षण का अधिकार, न्यायपालिका का समान या भिन्न वादों में पूर्व में दिए गए स्वयं के निर्णयों के पुनरीक्षण का अधिकार। तो इसका जो ऑप्शन सही प्राप्त रहा है वह ए प्राप्त हो रहा है, विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाटिक बब्बर शेर का निवास कहाँ है। तो एशियाटिक बब्बर शेर यानी एशियन शेर जो गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर पाया जाता है। जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता BOD एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। तो BOD जो है
जलीय वातावरण के जांच के लिए प्रदूषण सूचकांक यानी कि जल के प्रदूषण की जांच के लिए यह बीओडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना। तो आर्य समाज की स्थापना जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में मुंबई में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा था। तो उलगुलन विद्रोह जो है वह बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ विद्रोह था। सरकारी आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए। तो सरकारी आयोग राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य संबंधों की, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य संबंधों की, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य संबंधों की, संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की। तो 17 का ऑप्शन डी सही होगा। संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए ही सरकारी आयोग था। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। तो भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 ईस्वी में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक दल राष्ट्रीय दल नहीं है। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी ये क्षेत्रीय पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ऑप्शन सी राजनीतिक दल नहीं, ऑप्शन सी सही होगा। एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली है। यदि कोई व्यक्ति 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ले तो वह पंचायत का चुनाव लड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध था। तो ठगों के दमन के लिए कैप्टन स्लीमैन जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी। तो हुमायूंनामा की जो रचना करने वाली थी वह गुलबदन बेगम जो हुमायूं की बहन थी, इसने हुमायूं के जीवन पर हुमायूंनामा की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है। तो पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत जो नहीं आता है वह न्यायिक पुनर्वीक्षण, यह न्यायपालिका का कार्य है, अर्थात ऑप्शन बी सही होगा। इमारतों तथा शासकों को सुमेल करना है। कुतुब मीनार किसके द्वारा निर्मित किया गया। हालांकि कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को प्रारंभ करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन इसको पूर्ण कराने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है, इसलिए इल्तुतमिश से जुड़ेगा। गोल गुंबद बीजापुर में स्थित है, मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा निर्मित है। बुलंद दरवाजा अकबर के द्वारा निर्मित किया गया और मोती मस्जिद औरंगजेब के द्वारा निर्मित किया गया। तो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन होगा वो ए में 2, बी में 1, सी में 4, डी में 3। ए में 2, बी में 1, ए में 2, बी में 1, यानी कि हमारा जो ऑप्शन मिल रहा है वह ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक मोरदार पर्वत का एक उदाहरण नहीं है। मोरदार पर्वत रॉकी पर्वत भी है, एंडीज पर्वत भी है, हिमालय भी है, लेकिन अरावली जो है यह मोरदार या वलित पर्वत ना होकर के यह है प्राचीन अर्थात अवशिष्ट पर्वत की श्रृंखला में, अर्थात विश्व का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला जो अरावली है। नेक्स्ट है शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया जलप्रपात है। तो शिव समुद्रम जो है यह कावेरी नदी जो दक्षिण भारत में पड़ती है, शिव समुद्रम कावेरी नदी पर स्थित जलप्रपात है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। समग्र साक्षरता दर बढ़ी है, यानी 2011 की जनगणना के आंकड़े कोई क्वेश्चन लिया गया है और इसका आंसर जो है समग्र साक्षरता दर बढ़ी है। केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है, बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है। साक्षरों की वृद्धि में पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक है। तो 27 का क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही नहीं है। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। तो पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट जो है वह 3 जनवरी को होती है। 3 जनवरी की स्थिति को उपसौर कहा जाता है और 4 जुलाई की स्थिति को अपसौर कहा जाता है। अपसौर में पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर चली जाती है, लेकिन 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, अर्थात ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न भू आकृतिक युग्मों में से कौन सा सही नहीं है। तो निम्न भू आकृतिक युग्मों में से कौन सा सही नहीं है। शार्क जो है वह हिमनद के द्वारा बना, शार्क की जो आकृति है वह हिमनद के द्वारा बनती है। संयोजी भित्ति जो है वह तरंग के द्वारा बनती है और डेल्टा जो है वह नदी के द्वारा निर्मित होता है, जबकि घोलरंध्र ये वायु के द्वारा निर्मित नहीं होता है, बल्कि यह भूमिगत जल के द्वारा निर्मित होता है। घोलरंध्र काष्ठ क्षेत्रों में अपरदनात्मक क्रिया के द्वारा, यानी कि काष्ठ क्षेत्रों में अपरदनात्मक
क्रियाओं के द्वारा ही घोलरंध्र का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरुणावस्था में नदी अपरदन का विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तरुणावस्था में नदी अपरदन का विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका जो आंसर होगा वह महाखट अर्थात गॉज का निर्माण तरुणावस्था में नदी द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेट्राइट निम्नलिखित उद्योगों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डेट्राइट जो है वह ऑटोमोबाइल्स के लिए प्रसिद्ध है। डेट्राइट का जो उद्योग है वह ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है और यह डेट्राइट जो है अमेरिका के मिशिगन प्रांत में डेट्राइट नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32 पर हम चलते हैं। किशनगंगा परियोजना भारत तथा किस बीच विवाद का मुख्य कारण है? तो किशनगंगा परियोजना भारत तथा पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य कारण है। भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया है? तो भिलाई इस्पात संयंत्र जो है वह रूस की मदद से स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से युग्म सही नहीं है? तो स्वर्ण क्रांति फलों का उत्पादन, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन, जबकि यहाँ उर्वरकों से दिया गया है, यह मत्स्य से है। नीली क्रांति, पीली क्रांति अंडा उत्पादन से न होकर के बल्कि यह तिलहन उत्पादन से है। तो इस प्रकार स्वर्ण क्रांति जो है वह फलों अर्थात यह बागवानी से संबंधित है। इसके बाद भी ये यानी कि 34 का ऑप्शन डी यानी कि सेकेंड यहाँ गलत पूछा जा रहा है कि कौन सा युग्म सही नहीं है, तो सेकेंड और थर्ड ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, गलत जोड़ा बताएं। बांदीपुर अभयारण्य कर्नाटक में स्थित है, सरिस्का राजस्थान में स्थित है और अन्नामलाई जो है अन्नामलाई यह तमिलनाडु में स्थित है। लेकिन पेरियार अभयारण्य यह आंध्र प्रदेश में नहीं है। यह पेरियार जो है यह गलत दिया गया है और पेरियार यह केरल में स्थित है। तो आंध्र प्रदेश ये ना हो करके यह गलत जोड़ा बताना है। तो हमारा जो ऑप्शन है वह डी सही होगा। पेरियार जो है यह केरल में स्थित है, यह आंध्र प्रदेश में स्थित नहीं है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वह जोग, यह कसोपा भी इसको कहा जाता है। जोग जलप्रपात इस भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो समुद्री सीमा न बनाने वाला जो राज्य है वह राजस्थान है। बाकी भारत के 9 राज्य हैं जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिमी बंगाल हैं जो समुद्री सीमा बनाते हैं, लेकिन राजस्थान इसका ऑप्शन सही होगा। कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? तो कुनलुन, ये हिंदू कुश काराकोरम ये हिमालय श्रृंखला का अंग है, लेकिन अरावली जो है वह हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है, बल्कि अरावली हिमालय से प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो भारी वर्षा वाले प्रदेश में, मरुस्थल में, उष्णकटिबंधीय प्रदेश में। तो आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, यानी कि ऑप्शन डी होगा इसका। आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय उद्यान तथा जानवर, ये जुड़ा हुआ है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है और कान्हा में पाया जाता है वह बाघ पाया जाता है। कान्हा में बाघ पाया जाता है। काजीरंगा जो स्थित है वो असम में स्थित है और काजीरंगा में गैंडा पाया जाता है तथा गिर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार पहले का बी, दूसरे का ए, पहले का बी, दूसरे का ए, अर्थात ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 की तरफ चलते हैं। देशों के निम्नलिखित स्टेटों में से किसको गोल्डन कैसेंट कहा जाता है संसार में विशालतम अफीम उद्योग के लिए? तो अफीम उद्योग के लिए जो प्रसिद्ध हैं उसमें मुख्य रूप से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है? तो भारत का सर्वाधिक नगरीकृत जो राज्य है वह गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन एल नीनो है। एल नीनो समुद्री तूफान, टाइफून का दूसरा नाम, उष्णकटिबंधीय विक्षोभ, उष्ण समुद्री धारा। तो एल नीनो जो है वह उष्ण समुद्री धारा है। क्वेश्चन
ऑप्शन ए सही है। भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष बच्चों और गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण यानी बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, तो लोकतंत्र की सफलता जो निर्भर करती है वह आलोचना के अधिकार पर, यानी जब तक किसी पक्ष पर आलोचना नहीं की जाएगी तब तक वहाँ लोकतंत्र पूरी तरह से नहीं कहा जाएगा। इसलिए लोकतंत्र की जो सफलता है वह आलोचना के अधिकार पर निर्भर करती है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में अपनाई गई थी? महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति जो है वह 2001 में अपनाई गई थी, 2001 में अपनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत निःशक्तता होने पर निःशक्त जन को रोजगार आरक्षण व सरकारी योजनाओं में लाभ प्रदान किया जाता है? तो 40% जब तक निःशक्तता नहीं रहेगी तब तक सरकारी योजनाओं तथा रोजगार आरक्षण का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जिला प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो जिला प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा ये इसके मुख्य कार्यों में नहीं आता। बाकी कानून व्यवस्था, पंचायती राज प्रणाली के कार्य का पर्यवेक्षण तथा राजस्व संग्रह का कार्य आता है। नेक्स्ट, भारत में नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। तो भारत में नागरिक सुरक्षा दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन RCEP का सदस्य नहीं है? तो भारत इसका सदस्य नहीं है। बोडोलैंड विवाद किस प्रदेश से संबंधित है? तो बोडोलैंड विवाद जो है यह असम से संबंधित है। असम में बोडो नक्सलियों का संगठन है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ओणम केरल में मनाया जाता है, लोहड़ी पंजाब में मनाई जाती है, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में मनाया जाता है, लेकिन पोंगल जो है वह आंध्र प्रदेश में न मनाया जा करके यह तमिलनाडु का त्यौहार है। भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो भारत में जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित हुआ था। ऑप्शन बी सही होगा। भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना, वार्षिक बजट तैयार करना, राष्ट्रपति को वित्तीय मामलों पर परामर्श देना, संघ एवं राज्यों के विभिन्न मंत्रालयों के लिए नियमों का विनिधान करना। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वह ए सही होगा। केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना ही वित्त आयोग का मुख्य कार्य है। वित्तीय फिस्कल नीति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो वित्तीय नीति का संबंध मुख्य रूप से कर लगाने और शासन के व्यय से संबंधित नीति से है। कर लगाने और शासन के व्यय से संबंधित नीति से है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कार्टेजेना प्रोटोकॉल। तो कार्टेजेना प्रोटोकॉल जो है यह बायोसेफ्टी से जुड़ा हुआ था। कार्टेजेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी से जुड़ा था। स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषण से जुड़ा हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से जुड़ा हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल जो यह जल संरक्षण से जुड़ा हुआ नहीं था। तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा। ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि यह वायुमंडल को ऑक्सीजन प्रदान करती है। वह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती है। पृथ्वी का तापमान संतुलित रखती है। इनमें से कोई नहीं है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। वह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने नहीं देती है। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है। तो भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल जो है, अगर पूछा जाएगा कि हड़प्पा का बृहद स्थल तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो हो जाएगा, लेकिन यहाँ भारत में क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल, तो यहाँ इसका आंसर राखीगढ़ ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी में लागू किया गया था। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी में लागू किया गया था। भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है। तो भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में स्थित है। ऑप्शन सी सही होगा। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 ईस्वी में हुई। 1960 ऑप्शन बी सही होगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर को चुनना है। पार्क दिया है और जिले का नाम दिया है। तो एपेरल पार्क कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन नंबर 62 है। तो ये एपेरल जो पार्क है यह कानपुर में स्थित है। एपेरल पार्क जो है यह कानपुर में स्थित है। तो ए में कानपुर लगा देंगे, 3 हो जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है, बायोटेक्नोलॉजी जो पार्क है वह लखनऊ में स्थित है। बार बार पूछा जाता है इस क्वेश्चन को। एग्रो प्रोसेसिंग
जोन, एग्रो प्रोसेसिंग जोन जो है यह सहारनपुर में स्थित है। एग्रो प्रोसेसिंग जोन सहारनपुर में स्थित है। और एपेरल पार्क कानपुर में स्थित है। एपेरल पार्क कानपुर में स्थित है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में स्थित है। एग्रो प्रोसेसिंग जोन यह है सहारनपुर में स्थित है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क जो है यह उन्नाव में स्थित है। तो ए में 3 और बी में 4, ए में 3 और बी में 4, यानी कि हमारा जो ऑप्शन है वह 65 का ए सही हो जाएगा। ए में 3 दिखा रहा है और बी में 4, यानी कि एक ही 2 ऑप्शन से हमें ऑप्शन प्राप्त हो जा रहा है। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि है। तो उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण जो अवधि है वह 8 वर्ष, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना इलाहाबाद में हुई थी। इलाहाबाद में हुई थी। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था। तो शंकराचार्य का जन्म जो है वह केरल में हुआ था, ऑप्शन बी सही होगा। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी विधि विधानों को वर्णित किया गया है। अभिलेखों की शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवानाम प्रियदर्शी एवं देवानाम प्रिय के रूप में यह अशोक को जाना जाता है। इसके अभिलेखों में भी ये नाम प्राप्त होते हैं। प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? तो प्रच्छन्न बौद्ध जो है वह शंकर को कहा जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव विविधता दिवस जो है वह 22 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन बी सही होगा। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। तो प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। कला की गांधार शैली किस शासक से जुड़ी हुई, किस वंश से जुड़ी हुई? गुप्त काल, मौर्यों के समय, अकबर के समय। तो ये कुषाणों के समय से। गांधार और मथुरा कला कुषाणों के समय से संबंधित है। गैसों में निम्नलिखित गैसों में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैसों में CO2 है, CS4 है और NO2 है, यानी कि जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है वह ऑप्शन डी अर्थात O2 ग्रीन हाउस गैस नहीं है। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था। मध्यकालीन इतिहास के तुगलक वंशी शासक मोहम्मद बिन तुगलक से जुड़ा हुआ यह क्वेश्चन है। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था, चूंकि उसका साम्राज्य उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक विस्तृत हो गया था। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चयन करना है। देश और स्थानीय पवन से यह क्वेश्चन उठाया गया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया में कौन सी हवा चलती है? ऑस्ट्रेलिया में ये विली विली चलती है। ऑस्ट्रेलिया में विली विली चलती है। और चीन में टाइफून चलती है। ऑस्ट्रेलिया में विली विली और चीन में टाइफून चलती है। और फ्रांस में जो है वह मिस्टल चलती है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया में विली विली, चीन में टाइफून, फ्रांस में मिस्टल और वेस्ट इंडीज़ में हरिकेन अर्थात प्रभंजन। ये वेस्ट इंडीज समेत अमेरिकी क्षेत्रों में हरिकेन चलता है और चीन में टाइफून, ऑस्ट्रेलिया में विली विली, फ्रांस में मिस्टल चलता है। तो इस प्रकार 74 का जो आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। 2 3 4 लास्ट में 1। ग्रांड कैनियन किस नदी में है? ग्रांड कैनियन वह कोलोराडो नदी में है। किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण कराने वाले यह चंदेल वंशी शासक थे, जो आज बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। तो यह खजुराहो में जो मंदिरों का निर्माण हुआ वह चंदेल वंशी शासकों ने करवाए थे। निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये इसका जो आंसर है वह हम्पी जो वर्तमान में स्थल है वह विजयनगर साम्राज्य के जो खंडहर हैं, जो अवशेष हैं, वह हम्पी से प्राप्त होते हैं। सही जोड़े बनाए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 78 बिपिन चंद्र पाल। 78 में ये जो बिपिन चंद्र पाल हैं ये न्यू इंडिया से संबंधित हैं। इनका जो पत्र था वह न्यू इंडिया था। अरविंद घोष जो हैं इनका वंदे मातरम था। अरविंद घोष का वंदे मातरम। ब्रह्मा बांधव उपाध्याय जो थे
इनका संध्या था और मोहम्मद अली जिन्ना का कॉमरेड था। तो इस प्रकार जो ऑप्शन प्राप्त हो रहा है 78 का वह ए प्राप्त हो रहा है, यानी कि 1 3 4 3 4 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। तो मौर्य काल में सीता एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय, ऊसर भूमि। तो मौर्य काल में जो सीता है वह राजकीय भूमि से प्राप्त आय को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कोडों का प्रयोग करके जोड़ा बनाना है। वन की प्रकृति और क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय सदा हरित वन। तो ये क्वेश्चन नंबर 80 है और 80 क्वेश्चन नंबर 80, उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन जो है वह शिलांग में पाया जाता है, जो मेघालय की राजधानी है। तो उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन वह शिलांग में पाया जाता है। जो मानसूनी वन है, मानसूनी वन जो है शिवालिक श्रेणियों के इर्द गिर्द पाया जाता है। समशीतोष्ण वन जो है वह नीलगिरी के क्षेत्रों में पाया जाता है। और मैंग्रोव जो है यह चर्चित पश्चिमी बंगाल के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार 80 का जो ऑप्शन सही होगा वह हमें इसके ऑप्शन से मैच करना है। 80 का सी ऑप्शन सही होगा। 2 1 4 3, 80 का ऑप्शन सी सही होगा। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। तो अकबर की जो संप्रभुता स्वीकार नहीं करने वाले थे वह मेवाड़, जिसकी राजधानी चित्तौड़ हुआ करती थी, और यहीं के राणा प्रताप हुआ करते थे। पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा तारा है। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का जो तारा है वह सूर्य है, और पृथ्वी सूर्य का ही चक्कर लगाती है, जिससे दिन रात एवं मौसम परिवर्तन होता रहता है। इसकी 2 गतियां हैं, घूर्णन गति या परिक्रमण एवं परिभ्रमण गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था। तो अवध का जो प्रथम नवाब था वह सआदत खां था। ऑप्शन बी सही होगा। पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहते हैं। तो ठीक ऊपर के बिंदु को उत्केंद्र कहते हैं। 84 का ऑप्शन सी सही होगा, इसे उत्केंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया। तो अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग 1992 ईस्वी में बनाया गया। ऑप्शन डी सही होगा। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें केवल निर्यात होता है, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, न तो निर्यात न ही आयात होता है, मुद्रा पूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, न तो निर्यात और न तो आयात। अगर ऐसी स्थिति होती है तो उसे ही बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। एका आंदोलन जो है वह उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन डी सही होगा। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था। तो पंजाब में अमृतसर नगर को समर्थ गुरु रामदास, सिखों के गुरु थे, तो इनके द्वारा अमृतसर नगर की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। महात्मा गांधी, मूक नायक, बाल गंगाधर तिलक, यंग इंडिया, इनोवेशन, कॉमनवेल्थ और बी आर अम्बेडकर केसरी। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि बी आर अम्बेडकर केसरी कुमार बाल गंगाधर तिलक का है। तो और यंग इंडिया ये बाल गंगाधर तिलक का नहीं है, बल्कि यंग इंडिया महात्मा गांधी का है। और महात्मा गांधी यंग इंडिया कॉमनवेल्थ जो है यह इनोवेशन का है, और ये भी गलत है। इसका मतलब है कि कॉमनवेल्थ इनोवेशन अर्थात 89 का ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था। तो लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को श्यामजी कृष्ण वर्मा ने शुरू किया था। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अतिवादियों उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था। तो उदारवादियों अतिवादियों के पुनर्मिलन का प्रमुख जो शिल्पी थे वह एनी बेसेंट हुआ करती थी। इन्होंने इन दोनों के अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन में प्रमुख भूमिका अदा की थी। भारत का नियंत्रक और महालेखाकार निम्नलिखित का एक मित्र और मार्गदर्शक होता है। तो ये लोक लेखा समिति का मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। दिए गए कोडों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो ये पूना पैक्ट जो है ये 1932 में था।
क्रिप्स मिशन 1932 में था, ये 1942 में था। गांधी इरविन समझौता और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इस प्रकार यहाँ जो ये ऑप्शन प्राप्त हो रहा है वह सी प्राप्त हो रहा है, यानी कि पहले चौथा हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन और गांधी इरविन समझौता 1931 में, यह 30 में, और ये 32 में, और यह 42 में। तो 4, 2, 1, 3 हमारा ऑप्शंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता जो है वह 1972 में हस्ताक्षरित हुआ था, चूंकि 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो जर्मनी का जो एकीकरण है 3 अक्टूबर 1990 को हुआ था। जर्मनी का एकीकरण 3 अक्टूबर 1990 ईस्वी को हुआ था। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। तो भारत में न्यायिक सक्रियता जनहित याचिका से संबंधित है, ऑप्शन बी सही होगा। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देने वाला वो अटॉर्नी जनरल अर्थात महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल होता है। आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो आगरा नगर की स्थापना लोधी वंशी शासक सिकंदर लोधी के द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान का जो संरक्षक वह सर्वोच्च न्यायालय है, चूंकि अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है, शोषण होता है, तो उसे न्याय सर्वोच्च न्यायालय या न्यायालय से प्राप्त होता है। इसे सर्वोच्च न्यायालय को ही भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, जो इस श्रृंखला का अंतिम क्वेश्चन 100वां क्वेश्चन है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र निम्नलिखित में से कौन होता है? किसी भी परिवार का वयस्क सदस्य, सभी पिछड़े समुदायों के परिवारों के वयस्क सदस्य, गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के वयस्क सदस्य, केवल SC ST के परिवारों के वयस्क सदस्य। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। किसी भी परिवार का वयस्क सदस्य मनरेगा अर्थात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत कार्य कर सकता है या लाभ प्राप्त कर सकता है। इस बार फ्रेंड्स ये इस 100 प्रश्नों की श्रृंखला जो समान अध्ययन पर आधारित है, और ये सभी प्रश्न कहीं ना कहीं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो भी एग्जाम्स हैं उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यही क्वेश्चंस, ऐसे ही क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो इन्हीं 100 प्रश्नों की श्रृंखला को जब आप प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सॉल्व करेंगे, इस वीडियो को बार बार सुनेंगे, तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। और इसी तरह से 100 प्रश्नों की श्रृंखला को मैं पुनः वापस लेकर के उपस्थित आऊँगा, और मेरे चैनल से इन प्रैक्टिस सेट को प्रश्नों को आप अगर सुनेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे और आपको आपकी परीक्षा में सफलता प्राप्त होगी। तो अगले प्रैक्टिस सेट के साथ पुनः उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से बने रहें, अपने मित्रों में शेयर करें, लाइक करें। ओके, थैंक्स।